गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको 11th क्लास के लेसन 2 में पैसेज 4 तक पढ़ाया था और पैसेज 4 जो है उसका लास्ट लाइन में पढ़ दे रहा हूँ। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming up to 15 meters as high as our main mast. तो कहते हैं तूफानों की तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन लहरों का आकार भयावह था, टेरिबल। 15 मीटर हमारे मुख्य मस्तूल जितना ऊंचा था। अब नेक्स्ट है 5th पैसेज। तो दिसंबर 25 फाउंड एज 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 को हम केप टाउन से लगभग 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. और मौसम खराब होने के बावजूद भी हम लोग छुट्टी अपने शानदार तरीके से मनाई और क्रिसमस पेड़ के साथ मैंने मनाई। न्यू ईयर्स डे सा no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. तो 9 वर्ष तक मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ था। साथ ही साथ हमारी यह दलील थी कि मौसम कभी न कभी बदलेगा अवश्य, और but we reasoned that it had to change soon and it did change for the worse, और बदल भी गया और पहले से कहीं अधिक बुरा रूप से बदला था। 6 है at down on January 2 the waves were gigantic. We were sailing with our small strong jib and we are still making 8 tons. As the ship rose to the top of each wave, we could see enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped at strong jib and left a heavy mooring rope in the loop across the stream. Then we double lashed everything, went through our life drill, attached lifelessness, donned all scales and lives jets and waited. तो कहते हैं कि 2 जनवरी सूर्योदय के समय हमारे लहरें, जो हमारे आसपास की लहरें थी, वो बहुत ही विशाल थी। हम केवल एक छोटा तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। साथ ही साथ अब भी 8
8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। जब नाव प्रत्येक लहर को चोटी तक पहुंचती थी तो हमें ऐसा प्रतीत होता था कि हमें अपने अनंत दीर्घकाल समुद्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता था। साथ ही साथ चीखती हुई पवने मीन्स हवा तथा फुहार कानों में चुभती थी। हमारे नाव की गति धीमी करने के लिए तूफान का कोना हमने पाल नीचा किया तथा नाव को बांधने वाली धारा भारी रस्सी को फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग में बांध दिया। हमने प्रत्येक चीज को दोहरा करके बांधा। डबल अपने जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिले की रक्षा तारों से बांधी। जलरोधक कपड़े तथा लाइफ जैकेट पहनी तथा प्रतीक्षा करने लगे कि कब तूफान आए और कब हम उसका सामना करें। 7वां देखिए, लास्ट है, इसके बाद कल पढ़ाएंगे। तो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द impending disaster came at about 6 p.m. With an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and the enormous cloud towards aft the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. तो घोर सन्निकट विपत्ति का संकेत लगभग हमें 6 बजे से ही पता लग गया और अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ हवा रुक गई तथा आकाश बिल्कुल काला हो गया। फिर बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा तथा एक विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया। अब क्या होगा? मैं यह जानकर डर गया कि यह बादल नहीं था। ये क्या था? लहर थी, समुद्री लहर थी, ऐसी जैसे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। ऐसी लहर थी जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह पूरी लंबवत थी, वर्टिकल, और दूसरी लहरों की अपेक्षा दुगनी बड़ी थी तथा उसकी भयावह चोटी टकराने को तैयार थी। बस बेटा यहीं तक, बाकी कल पढ़ाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दिवाली, और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग।